हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं तालिब आप सभी का लाइफ टाइप अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग कड़ी पर आधारित इनफाइनाइट सीरीज वाले प्रश्न और परिमेय कण संबंधी प्रश्नों को देखा जाएगा। तो देखिए, आज शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, कड़ी का योगफल, कड़ी का घटाना देख चुके थे। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो हम बता रहे हैं कि कड़ी को कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, तो कड़ी का कैसे गुणा करना होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कड़ी में आपको 30 मिल गया और गुणा करना है। कड़ी में मान लीजिए कि 40 से, तो आप क्या करेंगे, कड़ी के केस में क्या होता है कि अंदर का अंदर गुणा हो जाता है। 30 × 40 कर देंगे, अंदर का अंदर गुणा हो जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 3 चौके 1200। 1200 का मतलब होता है 400 3 1200। 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 निकल जाएगा, 3 का नहीं निकलेगा, तो 20 कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमको कड़ी का गुणा करना है, जैसे कि सपोज करिए एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 कड़ी में 2 × 4 कड़ी में 3 करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर का बाहर गुणा कर दूंगा, 3 चौके बाहर, और अंदर का अंदर गुणा कर दूंगा, 3 दूना 6। ठीक है, बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा हो जाएगा। इस तरीके से गुणा करना होगा। ऐसे ही मान लीजिए कि 6 कड़ी में 5 है और हमको गुणा करना है 3 कड़ी में 7 से, तो बाहर का बाहर गुणा करेंगे, 6 × 3 = 18 हो जाएगा, और अंदर का अंदर गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, तो सबको गुणा समझ में आया होगा कि अगर कभी भी हमको कड़ी का गुणा करना है तो अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा होता है। जैसे मान लीजिए ए कड़ी में बी है और गुणा करना सी कड़ी में डी से, तो ए और सी का गुणा बाहर कर लीजिए, ए सी हो जाएगा, और अंदर का गुणा अंदर कर लीजिए, बी डी हो जाएगा। तो ए सी कड़ी में क्या हो गया, बी डी हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम भाग भी करते हैं। जैसे 12 कड़ी में 8 है और भाग लगाना है हमको 8 कड़ी में मान लीजिए 22 से, तो हम क्या करेंगे, बाहर का बाहर भाग कर लेंगे, यानी 12/8 बाहर कर लेना है, और अंदर का अंदर भाग कर लेना है, यानी कि 8/22 कर देंगे। तो बाहर क्या होगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अंदर क्या होगा, 2 चौके 8, 2 से 11 बार कट जाएगा, तो बाहर बच गया 3/2 और अंदर बच गया 4/11। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि बाहर का बाहर गुणा, बाहर का बाहर भाग और अंदर का अंदर भाग कर सकते हैं। तो मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर ए कड़ी में बी है और उसमें भाग लगाना है सी कड़ी में डी से, तो आप क्या करेंगे, ए का सी में भाग लगा देंगे, ए से सी में भाग लगा देंगे, ए में सी से भाग लगा देंगे, और क्या करेंगे, बी में डी से भाग लगा देंगे, तो बी भागे डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो समझ में आ रहा होगा कि अगर जब भी हमको क्या करना होगा, गुणा करना होगा, तो क्या करेंगे, अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणा, और भाग करना होगा तो बाहर का बाहर भाग और अंदर का अंदर भाग हो जाएगी। अब देखिए कि होल स्क्वायर कैसे करें। जैसे मान लीजिए कड़ी में 3 + 2 का होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर कैसे करेंगे, होल स्क्वायर करने का क्या तरीका होगा। देखिए, होल स्क्वायर करने का क्या तरीका होगा कि इसको हम क्या करेंगे, ए समझ लेंगे, इसको समझ लेंगे बी, और हम फार्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर का। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। इस तरीके से आप फार्मूला लगा देंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए माइनस आ जाएगा तो आप माइनस वाला फार्मूला लगा देंगे, a - b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² - 2ab। तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले का फार्मूला लगा देंगे, माइनस वाले का फार्मूला लगा देंगे, और आंसर आ जाएगा। तो देखिए, प्लस वाले का अगर इसमें मैं फार्मूला लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कड़ी में 3 का वर्ग, भाई a का वर्ग कर देंगे, प्लस b का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 2 × a × 2 यानी 2ab कर लेंगे। अब देखिए, कड़ी में 3 का वर्ग करें तो कड़ी में 3 का वर्ग का मतलब क्या होता है कि कड़ी में 3 का वर्ग मतलब कड़ी में 3 × कड़ी में 3, यानी कि अंदर का अंदर गुणा हो जाएगा, तो कड़ी में 9 हो जाएगा। कड़ी में 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। इसका मतलब अगर हम किसी का कड़ी का वर्ग करते हैं तो कड़ी खत्म हो जाती है, 3 आ जाती है। ऐसे सपोज करिए कड़ी में 7 का वर्ग करना है, तो क्या करेंगे, कड़ी में 7 × कड़ी में 7, अंदर का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 7 × 7 = 49, 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 7। इसका मतलब कड़ी का वर्ग करते हैं तो कड़ी खत्म हो जाती है। तो आप समझ जाइए कि अगर किसी ने पूछ दिया कि आपसे कड़ी में 5 का वर्ग बताओ, तो मैं बोलूँगा 5। किसी ने पूछ दिया कड़ी में 7 का वर्ग बताओ, मैं बोलूँगा 7।
किसी ने पूछ दिया कड़ी में 11 का वर्ग बताओ, मैं बताऊंगा 11। किसी ने पूछ दिया कड़ी में 121 का वर्ग बताओ, तो मैं बताऊंगा 121। तो सबको समझ में आ रहा होगा कि अगर मुझे कड़ी का वर्ग करना है तो क्या करना पड़ेगा, कड़ी को ख़त्म कर देना पड़ेगा। ठीक है, इसका उल्टा भी याद रखिए कि अगर मान लीजिए कि किसी का वर्ग है 3 का वर्ग और फिर आपने कड़ी लगा दिया तो वर्ग कड़ी को खा जाएगा। वर्ग क्या करेगा, कड़ी को खा जाएगा, 3 बच जाएगा। ऐसे क्या किया, कड़ी था आपने 7 का वर्ग अंदर लिख दिया तो वर्ग क्या करेगा, कड़ी को खा जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे कड़ी में 11 का वर्ग है तो कड़ी क्या करेगा, वर्ग को खा जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, चीज़ों को कॉन्सेप्ट को रट डालना है पूरी तरीके से कि आपको रटना है कि कड़ी में अगर ए का वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग क्या करता है, कड़ी को खा जाता है, ए बचता है। या ए का वर्ग ऊपर कड़ी लगा रहे हैं तो भी क्या करेगा, कड़ी वर्ग को खा जाएगा, ए बच जाएगा। तो कड़ी वर्ग को खा जाता है, वर्ग कड़ी को खा जाता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना था कि कड़ी में 3 + 2 इसका होल वर्ग करना है, तो इसको मैं बोलूँगा a + b का होल वर्ग करिए। a + b का होल वर्ग का फार्मूला क्या होता है, a वर्ग + b वर्ग + 2ab। तो आप करेंगे क्या, कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे प्लस 2 का वर्ग करेंगे, फिर 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे 2। तो यहाँ पे कड़ी में 3 का वर्ग हो गया, 3 हो गया, कड़ी खत्म। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 कड़ी में 3 हो गया। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 4 3 7 हो गया, 7 + 4 कड़ी में 3 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही एक आध 2 क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे मान लीजिए 5 + कड़ी में 2 का वर्ग बताओ, तो क्या आ जाएगा, a वर्ग यानी 5 का वर्ग, b वर्ग यानी कड़ी में 2 का वर्ग, फिर +2 गुणे a यानी कि 5 गुणे 2 b मतलब कड़ी में 2। अब देखिए 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, कड़ी में 2 का वर्ग कितना हो गया, 2, 2 × 5 = 10, 10 कड़ी में 2 हो गया, 25 2 कितना हो गया, 27, 27 + 10 कड़ी में 2। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। चलिए देखिए और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। जैसे मान लीजिए 3 कड़ी में 5 है और +2 कड़ी में 3, इसका वर्ग बताइए। हमको क्या करना है, a वर्ग, a हमारा ये हो जाएगा, b हमारा ये हो जाएगा। तो a का वर्ग करेंगे यानी कि 3 कड़ी में 5 का वर्ग करना पड़ेगा, b का वर्ग करेंगे मतलब 2 कड़ी में 3 का वर्ग करना पड़ेगा, फिर +2 गुणे a गुणे b यानी कि 3 कड़ी में 5 गुणे 2 कड़ी में 3। तो आप देखिए इसका वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, कड़ी में 5 का वर्ग 5, 9 × 5 = 45। इसको इस तरीके से करना। फिर से देखिए एक बार, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे 5 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 9 × 5 = 45 आ जाएगा। ठीक, 9 × 5 = 45 आ जाएगा। चलिए ऐसे ही देखिए 2 कड़ी में 3 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे, 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और कड़ी में 3 का वर्ग कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 का वर्ग 4 और कड़ी में 3 का वर्ग 3, तो 4 3 क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ऐसे देखिए अभी गुणा बताया था कि बाहर का बाहर गुणा होगा, 2 3 6, 6 दूना 12, बाहर का गुणा बाहर हो गया, अंदर का अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, कड़ी में 15। तो आगे ये 12 कड़ी में 15 आ गया। अब ये 45 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 57 हो गया। और ये प्लस में 12 कड़ी में 15, इन दोनों को जोड़ नहीं सकते ये क्योंकि यहाँ पे कड़ी है लेकिन यहाँ पे कड़ी नहीं है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि तभी हम 2 नंबर्स को जोड़ सकते हैं जब उनके अंदर जो कड़ी है वो सेम मिलेगी, तभी हम उनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि ये चीज़ें आपको डायरेक्टली भी आनी चाहिए। देखो डायरेक्टली आनी चाहिए, आप इतने स्टेप ना लिखें, परीक्षाओं में इतना स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सोचिए, देखिए कि 3 का वर्ग 9 और 9 × 5 = 45, यहाँ पे 45 आया। 2 का वर्ग 4, 4 3 12, 12 आया। 12 और 45 को जोड़ेंगे तो 57 आ गया। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँगा 57। ठीक है, फिर 2ab करना होता है, 2ab कैसे करूँगा, 2 रहेगा ही रहेगा, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 और ये 5 3 15 कर देना। तो 15 कड़ी में फिर से एक बार देखते हैं, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 और कड़ी के अंदर कितना आ रहा, 15, 12 कड़ी में 15 आ जाएगा। ठीक है, 12 कड़ी में 15 आ जाएगा। और देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 4 - कड़ी में 3 का वर्ग करना, 4 - कड़ी में 3 का वर्ग करना। तो कैसे करेंगे, 4 - कड़ी में 3 का वर्ग, तो a - b का होल वर्ग का ही फार्मूला लगाना। तो आप क्या करेंगे, a वर्ग फिर प्लस b वर्ग -2 गुणे a गुणे b, इस तरीके से करेंगे। तो 4 का वर्ग 16 हो गया, कड़ी में 3 का वर्ग कितना हो गया, 3,
और ये देखो बाहर का गुणा बाहर करेंगे, 4 दूना 8 हो गया, 8 कड़ी में 3 हो गया, तो 16 3 कितना हो गया 19, 19 माइनस 8 कड़ी में 3 हो गया। ऐसे मान लीजिए कि 12, ऐसे मान लीजिए कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का वर्ग करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कड़ी में 5 का वर्ग हो जाएगा आपका a वर्ग प्लस b वर्ग करेंगे, कड़ी में 3 का वर्ग, फिर माइनस 2 गुणे a, कड़ी में 5 गुणे b यानी कड़ी में 3, कड़ी में 5 का वर्ग आ गया 5, कड़ी में 3 का वर्ग 3 आ गया, यहाँ पे 2 कड़ी के अंदर 5 3 15, तो 5 3 8, 8 माइनस 2 कड़ी में 15। इस तरीके से आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको फास्ट थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ, क्यों फास्ट लेके चल रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें हैं तो थोड़ा सा फास्ट लेके मैं कवर करना चाहता हूँ। तो हमने क्या सीख लिया कि किस तरीके से एक कड़ी वाला पार्ट एक बिना कड़ी वाला पार्ट का जोड़ दिया है, घटाना दिया तो उनका वर्ग कैसे करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी और चीज़ें कि मान लीजिए किसी ने बोला कि कड़ी में 3 था प्लस था 2 और कड़ी में 3 था माइनस 2। अब इसका गुणा करके बताओ, इसका गुणा, तो इसका गुणा करने के लिए आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ये बन गया a प्लस बी, इसको a मान लेते, इसको b मान लेते, ये बन गया a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा हो जाएगा, और a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा हम लोग जानते हैं क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी पहले वाले का वर्ग माइनस दूसरे वाले का वर्ग, पहले वाले का वर्ग माइनस दूसरे वाले का वर्ग। हमको क्या करना है, यहाँ पे पहला वाला कौन दिखा, कड़ी में 3 का वर्ग माइनस दूसरा वाले का वर्ग 2 का वर्ग, कड़ी में 3 का वर्ग कितना है 3, 2 का वर्ग कितना है 4, 3 में से 4 चला गया माइनस 1। अब आपको इसको डायरेक्टली रट के रखना है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसलिए इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, प्रमेयीकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, और प्रमेयीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट का बारीकियों से नॉलेज हो, तभी आप डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे। डायरेक्ट आप आंसर कर पाएंगे या 30 सेकंड में आंसर कर पाएंगे। 30 सेकंड में आंसर करने के लिए आपको होल वर्ग फास्ट निकालना आना चाहिए, और साथ ही साथ में वर्गों का अंतर करना है, यानी कि एक में जोड़ और एक में घटाने वाले कॉन्सेप्ट के अगर गुणा करना हो तो गुणा करने के लिए क्या करें, वर्गों का अंतर वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए प्रमेयीकरण का क्या मतलब होता है, प्रमेयीकरण का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि आप 1 कड़ी में 2 और 1 कड़ी में 3 को जोड़कर बताओ, 1 कड़ी में 2 और 1 कड़ी में 3 को जोड़ के बताना। अब जैसे आप इसको जोड़ने जाएंगे तो आपके दिमाग में काम करेगा कि भाई जोड़ने के लिए तो मुझे कड़ी में अगर ऊपर रहता, केवल ऊपर रहता, नीचे हर में कड़ी नहीं रहती तो हम आसानी से जोड़ लेते, घटा लेते। हाँ यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके जोड़ेंगे घटाएंगे, लेकिन उतना सरल नहीं हो पाएगा। सरल तभी आप जोड़ सकते हैं, सरलतम रूप से तभी जोड़ सकते हैं जब आप क्या करें कि ये जो कड़ी है नीचे से ख़त्म कर ले जाएं, ठीक है। जब नीचे से कड़ी ख़त्म हो जाएगी तो जोड़ना आसान हो जाएगा, और इसी तरह का हम लोगों ने जोड़ पढ़ा है। तो नीचे से कड़ी ख़त्म करना या नीचे से कड़ी को ख़त्म करना मतलब क्या, नीचे हर को परिमेय करना, हर को परिमेय करना, हर को परिमेय बनाना ही प्रमेयीकरण कहलाता है। तो प्रमेयीकरण या रैशनलाइजेशन का मतलब ही होता है कि हर को क्या करना, परिमेय बनाना, यानी कि हर को क्या करना होता है, हमको हर से कड़ी को ख़त्म करना होता है। तो हर से अगर हमको कड़ी ख़त्म करनी है तो क्या क्या टेक्निक है, क्या क्या टेक्निक आजमाई जाती है, क्या सरलतम तरीके होते हैं, वो तरीके हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि पहला टाइप का अगर मैं टाइप 1 की बात करूँ तो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता कि 1 कड़ी में a, 1 कड़ी में यानी नीचे केवल कड़ी में a मिला, इसको प्रमेयीकरण करो, इसका प्रमेयीकरण करो, इसको सरल करो। तो प्रमेयीकरण करने के लिए क्या करूँगा, अभी मैं सिखाया कड़ी में a गुणे कड़ी में a करते हैं तो a आ जाता, क्योंकि कड़ी में a का वर्ग हो जाएगा और कड़ी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कड़ी खत्म हो जाएगी तो a आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि इसकी कड़ी को ख़त्म करना अगर है तो मुझे किससे गुणा करना चाहिए, कड़ी में a से गुणा करना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, कड़ी में a से ऊपर नीचे गुणा कर देते। ऊपर नीचे का मतलब क्या समझ गए होंगे, ऊपर नीचे मतलब अंश और हर में गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करते हैं, कड़ी में a से। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि 1 कड़ी में 7 को प्रमेयीकरण करिए या नीचे से कड़ी को ख़त्म करिए, तो मैं क्या करूँगा, 1 कड़ी में 7 में ऊपर नीचे कड़ी में 7 से गुणा कर दूंगा।
ठीक है। ये नीचे वाला जो वैल्यू था उसी से गुणा कर दूंगा। ऊपर का गुणा बताइए तो देखा जाएगा ऊपर गुणा कितना आ गया, कड़ी में 7 आ गया। नीचे का गुणा क्या आ जाएगा, नीचे का गुणा जैसे हम करेंगे भाई, 2 कड़ी आते ही 2 कड़ी और अंदर वैल्यू सेम मिले, 2 कड़ी आते ही अंदर वैल्यू सेम मिले तो समझ जाओ, सबको भूल जाओ, कड़ी को भूल जाओ, जो दोनों वैल्यू हैं उनका उनमें से एक ठे लिख दो 7, ठीक है। तो यानी कि ये इसका परमेय कड़ हो गया, कड़ी में 7/7, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझसे किसी ने दे दिया 1/2 परमेय कड़ करो, तो मैं क्या करूँगा, 1/2 में ऊपर नीचे कड़ी में 2 से गुणा कर दूंगा। तो कितना आ गया, ऊपर कड़ी में 2, नीचे कितना हो गया, ये कड़ी खत्म 2। ऐसे किसी ने मुझे बोल दिया कड़ी में 1/11 बताओ, तो मैं क्या करूँगा, 1/11 में कड़ी में 11 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। ऊपर कितना आ गया, कड़ी में 11, नीचे कितना आ गया 11। आप देखिए क्या हो रहा है कि ये चीज़ ऊपर चली जा रही है, डायरेक्ट आंसर में देखिए ये चीज़ ऊपर चली गई और नीचे से कड़ी ख़त्म करके लिख दे रहे हैं। तो आप डायरेक्टली करेंगे ना, अब देखिए इस चीज़ को हम डायरेक्टली करते हैं। जैसे किसी ने बोला कि 1/6 को परमेय कड़ करो, तो मैं बोलूँगा ऊपर लिख दो ये चीज़ और इसकी कड़ी ख़त्म करके नीचे लिख दो। ऐसे मैं बोलूँगा, मान लो कि 1 कड़ी में मान लीजिए 15 किसी ने दे दिया, तो मैं बोलूँगा कि कड़ी को कड़ी सहित ऊपर लिख दो, कड़ी में 15 ऊपर लिख दो और नीचे क्या करो, कड़ी ख़त्म करके लिख दो 15, ठीक है। इस तरीके से इनको फास्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 किसी ने बोल दिया कड़ी में 7 है, इसका परमेय कड़ करो, तो 3 तो ऊपर रहेगा और ये कड़ी में 7 को ऊपर लिख दो और नीचे क्या करो, कड़ी घटा के 7 लिख दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे किसी ने बोल दिया भाई 5/11 है, इसका परमेय कड़ करो, तो मैं बोलूँगा 5 तो रहने देता हूँ, ये कड़ी में 11 ऊपर उठा के लिख देता हूँ और नीचे क्या करूँगा, कड़ी ख़त्म करके लिख देता हूँ। ये 5 कड़ी में 11/11 हो गया, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि 3/2 कड़ी में 5 है, 3/2 कड़ी में 5, तो मैं क्या करूँगा, 3 और 2 को छेड़ो मत, 3 और 2 को छेड़ो मत। छेड़ना किसको, कड़ी में 5 हो, क्योंकि इसी को छेड़ने पे कड़ी, इसी को जब छेड़ेंगे, इसी को जब सॉल्व करेंगे तब क्या होगा कि कड़ी में 5 को जब सॉल्व करेंगे तभी जाके आपकी कड़ी खत्म होगी और परमेय कड़ हो पाएगा। तो आप क्या करते हैं, कड़ी में 5 को हटाने के लिए कड़ी में 5 ऊपर लिख देते हैं और नीचे से कड़ी ख़त्म करके 5 लिख दिया, तो 5 का गुणा कर देना, ठीक है। 3 × 5 = 10 हो गया, ऊपर 3 कड़ी में 5 हो गया। तो मुझे लगता है सबको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे स्पीड में चीज़ों को ख़त्म करना है, ठीक है। बेसिक चीज़ें चल रही हैं अभी। तुम रहो ना रहो बातें होती रहे। देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लीजिए नीचे क्या आ जाए, 1 + 3 कड़ी में 2 आ जाए, क्या आ जाए, 1 + 3 कड़ी में 2, यानी कि यहाँ पे प्लस हो तो इस टाइप का फॉर्मेट आ जाए, A+ कड़ी में B टाइप का फॉर्मेट, यानी A हो यहाँ पे कड़ी हो, ठीक है, दोनों में से किसी एक में कड़ी हो, चाहे कड़ी यहाँ हो चाहे कड़ी यहाँ हो, चाहे दोनों में कड़ी हो। तो इस टाइप के अगर प्रश्नों को सॉल्व करना है, परमेय कड़ करना है, तो कैसे करें, तो क्या करना होता है कि सेम वैल्यू जो है, ये जो सेम वैल्यू 3 + कड़ी में 2 है, इसको क्या करिए कि इसी का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करिए, इसी का चिन्ह बदल क्या करें, ऊपर नीचे गुणा करें। तो ऊपर हो जाएगा 3 - कड़ी में 2 से गुणा, नीचे हो जाएगा 3 - कड़ी में 2 से गुणा। अभी नीचे वाला देखिए गुणा A + B, A - B का गुणा होता है, तो नीचे क्या हो जाएगा, A² - B², यानी कि वर्गों का अंतर, 3 का वर्ग हो जाएगा माइनस कड़ी में 2 का वर्ग हो जाएगा, नीचे का गुणा। ऊपर का देखिए वो सेम टू सेम उतर जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे वही आ जाएगा। तो 3 - कड़ी में 2 और 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, कड़ी में 2 का वर्ग कितना हो गया, 2, तो 3 - कड़ी में 2/9 में से 2 चला गया 7। आप देखिए तो डायरेक्ट हुआ क्या कि ये जो वैल्यू थी इसका चिन्ह बदल करके ऊपर आ गया, 3 + कड़ी में 2 था, इसका चिन्ह बदल के ऊपर आ गया। नीचे क्या हुआ, इनके वर्गों का अंतर हो गया, इनके वर्गों का अंतर, 3 का वर्ग 9 आया और कड़ी में 2 का वर्ग कितना आया, 2 आया, और 9 में से 2 घटा के 7 लिख दिया गया। तो यहाँ नीचे क्या हुआ, इनके वर्गों का अंतर, और ऊपर क्या हुआ, ऊपर चिन्ह बदल के लिख दिया गया ये वैल्यू, ठीक है। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 1/7 - 2 कड़ी में 2, या मैं ऐसे ले लेता हूँ 9 - 2 कड़ी में 2। चलिए 7 - 2 कड़ी में 2 ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व करना, तो क्या करना है कि ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुणा करो, ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुणा करेंगे। तो ये गुणा हो गया 7 + 2 कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा,
ठीक है। 7 + 2 कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा, नीचे वाली जो वैल्यू थी इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा, ऊपर का क्या मिलेगा वही मिलेगा 7 + 2 कड़ी में 2, नीचे क्या मिलेगा a - b और a + b का गुणा, a - b और a + b का गुणा क्या होता है a² - b², a² - b²। तो ऊपर आ गया 7 + 2 कड़ी में 2, नीचे कितना आ गया 7 का वर्ग 49, नीचे 2 कड़ी में 2 का वर्ग, 2 कड़ी में 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 8, 2 का वर्ग 4 और कड़ी में 2 का वर्ग 2, 4 दूना 8, तो 8 आ गया। देखिए 7 + 2 कड़ी में 2 ऊपर आ गया, नीचे 49 में से 8 चला गया, 41 आ गया। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब फिर वही चीज़ें समझनी है हमको कि हुआ क्या, डायरेक्टली अगर मैं आंसर तो पहुंचने का प्रयास करूं डायरेक्टली, तो इस चीज़ का चिन्ह बदल के देखो ऊपर लिख दिया गया, 7 - 2 कड़ी में 2 था तो ऊपर आ गया 7 + 2 कड़ी में 2, और नीचे क्या हुआ वर्गों का अंतर, 7 का वर्ग 49 और 2 कड़ी में 2 का वर्ग 8, 49 में से 8 चला गया 41, तो नीचे 41 आया, नीचे क्या आ रहा वर्गों का अंतर। तो अब समझ जाइए इस बात को कि अगर कहीं पे कि 1/a + कड़ी में b आए तो आंसर क्या करना है, इसका चिन्ह बदल कर आपको ऊपर लिखना, चिन्ह बदल कर कहाँ लिखना, ऊपर लिखना। दिख रहा है सबको? हाँ, कमेंट में लिख के बताइए दिख रहा ना, चिन्ह बदल कर ऊपर लिखना। नीचे क्या करना है वर्गों का अंतर, नीचे हो जाएगा वर्गों का अंतर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मैं फास्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहले मैं बेसिक से चल रहा हूँ, बेसिक से चीज़ों को आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर डायरेक्टली भी सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखो डायरेक्टली तभी आपको फील होगा जब आप बेसिक से जान पाएंगे, तो इसलिए बेसिक से भी जाना जरूरी है। कभी कभी दिमाग काम ही नहीं करता कि आप डायरेक्टली चले जाओ, तो आप बेसिक से ही जाते हो, इसलिए सीखिए हर तरीका आपके लिए ज़रूरी है। कुछ और क्वेश्चन इस तरीके का करते हैं। देखिए 1/, मान लीजिए 7 प्लस मान लेते हैं 4 कड़ी में 3, इसका बताना आंसर। तो मैं बताऊंगा डायरेक्टली, अब आंसर बताऊंगा। इसका चिन्ह बदलिए, ऊपर लिखिए 7 - 4 कड़ी में 3, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका देखिए क्या हो रहा है कि ऊपर चिन्ह बदल के लिख दिया और नीचे क्या आ जा रहा है वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर कैसे होगा, 7 का वर्ग कितना आता है 49, 7 का वर्ग और -4 कड़ी में 3 का वर्ग। तो आपको बता दें 7 का वर्ग 49 हो गया, 4 कड़ी में 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, कड़ी में 3 का वर्ग 3, 16 3 हो जाएगा 48। कितना लिख दूँ मैं 48, 49 से 48 चला गया, कितना आएगा 1 आ गया। देखिए ऊपर आ गया 7 - 4 कड़ी में 3, नीचे 1 आया। 1 का मतलब कुछ भी नहीं भाई, 1 से जब भाग कर दे तो वही आ जाता है ना, तो सेम टू सेम मैं वैल्यू उतार दे रहा हूँ। ऐसे ही देखिए 1/, मान लीजिए कि 3 - 2 कड़ी में 2 है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका चिन्ह बदलूँगा तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलूँगा 3 + 2 कड़ी में 2, ठीक है। और नीचे क्या होगा वर्गों का अंतर, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 2 कड़ी में 2 का वर्ग कितना होता है 8, 9 में से 8 चला गया 1, तो 1 तो लिखना नहीं है, आपका आंसर यही आ जाएगा 3 + 2 कड़ी में 2, ठीक है। सबको ये वाला प्रमेयीकरण समझ में आया होगा मुझे लगता है, ठीक। अगर ऐसा है तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से कमेंट में लिखकर इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। क्वेश्चन है कि 1/7 कड़ी में 6, 1/7 कड़ी में 7 - कड़ी में 6 का प्रमेयीकरण करो। तो मैं बोलूँगा चिन्ह बदला तो क्या हो जाएगा कड़ी में 7 + कड़ी में 6, नीचे क्या होगा वर्गों का अंतर। बताओ कड़ी में 7 का वर्ग क्या होता है, कड़ी में 7 का वर्ग क्या होता है, कड़ी में 7 का वर्ग होता है 7, कड़ी में 6 का वर्ग क्या होता है 6, कड़ी में 7 + कड़ी में 6, 7 में से 6 चला गया 1, तो कड़ी में 7 + कड़ी में 6 यानी कि बराबर कितना आ गया कड़ी में 7 + कड़ी में 6। इस तरीके से आपका आंसर आ गया, ठीक है। हाँ देखिए एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछा गया था, और अभी जितने भी मैं एग्जाम्पल कराया लगभग वो भी सारे एग्जाम में आ चुके हैं। एग्जामिनर कैसे पूछता है, जैसे एग्जामिनर पूछता कैसे है क्वेश्चन कि एग्जामिनर ने लिख दिया कि 5 + 2 कड़ी में 6 लिख दिया, और इसके बराबर एग्जामिनर ने लिख दिया a - b कड़ी में 6। एग्जामिनर ने लिख दिया a - b कड़ी में 6 और आपसे a और b की वैल्यू पूछ दिया, या a + b की वैल्यू पूछ दिया आपसे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में भाई। देखिए
इसको हम डायरेक्ट करें तो इसका परमेय कड़ कैसे होगा डायरेक्ट, कि चिन्ह बदल दो, चिन्ह बदला तो 5 - 2 कड़ी में 6, नीचे वर्गों का अंतर 5 का वर्ग 25 और 2 कड़ी में 6 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 4 6 का 24, तो 25 में से 24 चला गया, 1 आ गया, 1 से भाग करेंगे तो यही आ जाएगा। इसका मतलब ये चीज़ क्या है, a - b कड़ी में 6 के बराबर है। ये चीज़ क्या है, a - b कड़ी में 6 के बराबर। तो आप कंपेरिजन करें तो a की वैल्यू 5 और कंपेरिजन करें तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कड़ी में 6 मैच कर गया। a की वैल्यू आया 5 और b की वैल्यू आया 2, 5 और 2 जोड़ेंगे 7 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। कभी x y लिख देंगे, कभी a b लिख के क्वेश्चन पूछ लिया गया। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक बटा आ जाएगा, मान लीजिए मान लीजिए 7 प्लस 4 कड़ी में 3 और 1/7 - 4 कड़ी में 3, इन दोनों को जोड़ने पे प्रश्न आ गया। इन दोनों को जोड़ना है तो आप क्या करिए, इसका परमेय कड़ करिए, इसका परमेय कड़ करेंगे, इसका परमेय कड़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 - 4 कड़ी में 3, चिन्ह बदल दूंगा और नीचे वर्गों का अंतर, 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16, 16 3 48, तो 49 में से 48 चला गया 1। ऐसे इसका भी चिन्ह बदलेंगे, 7 + 4 कड़ी में 3 हो जाएगा और इसके वर्गों का अंतर 1 आ जाएगा। आप देखिए कि 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 कड़ी में 3, 4 कड़ी में 3 से कट गया, 7 7 आपने जोड़ दिया, 14 आंसर आ गया। तो ऐसे भी प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है, एग्जाम में। कभी कभी क्वेश्चन देखिए ऐसे भी पूछता है। एग्जामिनर के दिमाग की बात है, जैसे मान लीजिए x बराबर दे दिया 3 + 2 कड़ी में 2 और 1/x की वैल्यू आपसे पूछ लिया। तो 1/x पूछने का क्या मतलब है, 1/x पूछने का क्या मतलब है कि 1 इसको करो 3 + 2 कड़ी में 2, 1/3 + 2 कड़ी में 2, तो इसका परमेय कड़ कर देंगे भाई, 3 - 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और 2 कड़ी में 2 का वर्ग 8, तो 9 में से 8 चला गया 1, तो ये आ गया 3 - 2 कड़ी में 2, तो ये आंसर आ गया। तो 1/x करके भी पूछ सकता है, 1/x का भी मतलब परमेय कड़ ही करना पड़ेगा आपको। और देखिए क्या पूछा जा सकता है कि कभी कभी क्या करेगा कि आपको x + 1/x पूछ दिया, कभी कभी क्या अगर x + 1/x पूछ दिया, इन दोनों को जोड़ के पूछ दिया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे ये कट जाएगा, 3 3 6 आ गया। अब कभी कभी जब जैसे ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी, आपसे ये भी पूछ सकता है x² + 1/x² बता दो, x³ + 1/x³ बता दो, इस तरह की वैल्यू भी पूछ सकता है। लेकिन इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है वो मैं इस टॉपिक में कवर नहीं करने वाला। जिस तरह का जो भी क्वेश्चन है वो अलजेब्रा वाले टॉपिक में अच्छे ढंग से कवर किया जाता है। तो आपको मैं केवल एक अनुमान दिला रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे लेवल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए परमेय कड़ सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और कड़ी वाले प्रश्न जो आते हैं एग्जाम में, जैसे मान लीजिए कि कड़ी में आपका हो गया, कड़ी में 6 + कड़ी में 6 + कड़ी में 6 प्लस डॉट अगर इनफाइनाइट तक चला जाए, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है कि आपको इनको 6 जो है, ये जो 6 है, इस 6 को तोड़ना होता है, 6 का फैक्टर करना होता है। तो 6 का फैक्टर क्या करना होता है, 6 का फैक्टर 6 करने में 6 हो सकता है, 3 दूना 6 हो सकता है, 2 3 6 हो सकता है, तो ऐसे 6 के फैक्टर हो सकते हैं। तो आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने होते हैं, ऐसे गुणनखंड ढूंढने होते हैं जिनका अंतर 1 हो, ठीक है। अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अंतर 6 और 1 का 1 नहीं है, 5 है, तो 3 दूना 6, 3 और 2 का क्या अंतर, क्या 1 है, अंतर 1 है। तो अगर ये प्लस प्लस चिन्ह आए, क्या है, प्लस चिन्ह आए, प्रश्न में प्लस चिन्ह आए, तो बड़ा वाला आंसर होगा, क्या होगा, बड़ा वाला आंसर होगा, ठीक है। तो प्लस चिन्ह इस दोनों में क्या आ रहा है, प्लस चिन्ह आ रहा है, मतलब इसमें क्या आ रहा है, प्लस चिन्ह आ रहा है, प्लस चिन्ह आ रहा है, प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह आएगा तो कौन सा आंसर, बड़ा वाला। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं दे दिया कड़ी में 12 माइनस कड़ी में 12
माइनस कड़ी में 12, ऐसा डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चला गया। तो आप क्या देख रहे हैं, अब क्या देख रहे हैं कि ये 12 का मतलब 4 तियाँ 12 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, ठीक है। तो 4 तियाँ 12 हो गया। अब देखिए 4 3 मतलब 1 के अंतर पे हमने तोड़ दिया है। किस पे तोड़ा? 1 के अंतर पे। जैसे ही आप 1 के अंतर पे तोड़ देते हैं और देखते हैं यहाँ पे माइनस 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 दिया है, तो माइनस में क्या करेंगे, छोटा वाला आंसर आ जाएगा, यानी इसमें 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कितना आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखिए अगर दे दिया कड़ी में 2 प्लस कड़ी के अंदर 2 प्लस कड़ी के अंदर 2 प्लस ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक दे दिया, तो हम 2 को तोड़ेंगे 1 के अंतर पे, तो 1 दूना 2 होगा, और सब प्लस प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, बड़का वाला आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि कड़ी में 15 माइनस कड़ी में 15 नहीं ले लेते हैं, बल्कि कड़ी में 20 माइनस कड़ी में 20 माइनस कड़ी में 20 से डॉट डॉट इनफाइनाइट तक दे दिया, तो क्या करेंगे, इसको 1 के अंतर में तोड़ना, 4 5 20, 4 5 20, 1 के अंतर में तोड़ रहे हैं, तो इसमें सब माइनस है, तो माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी 4 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि कभी पूछ लिया कड़ी में 110 प्लस कड़ी में 110 प्लस कड़ी में 110 और ऐसे ही प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक पूछ दिया, तो इसको 1 के अंतर पे तोड़ो, तो 10 11 11 दाम 110, 1 के अंतर पे टूट गया, सब प्लस है तो ये बड़का वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 11 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही किसी ने पूछ दिया कड़ी में 56 माइनस कड़ी में 56 माइनस कड़ी में 56, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो 56 को हम तोड़ सकते हैं 7 8 56। कैसे तोड़ सकते हैं? 7 8 56, 1 के अंतर पे टूट गया, 1 के अंतर पे जैसे टूटा, तो अगर माइनस माइनस दिख रहा है तो आप छोटा वाला आंसर बताएंगे, यानी कि 7 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है, 7 आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये इनफाइनाइट सीरीज तक का जोड़ और घटाने का जो क्वेश्चन है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार तो एग्जामिनर ऐसे पूछ लिया, बोला कि भाई P है कड़ी में P की वैल्यू दे दिया कड़ी में 42 प्लस कड़ी में 42 प्लस कड़ी में 42 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, और बोला Q जो है वो क्या है, कड़ी में 42 माइनस कड़ी में 42 माइनस कड़ी में 42, ठीक है, माइनस डॉट डॉट डॉट, और आपसे पूछ दिया P और माइनस Q बताओ, P माइनस Q कितना होगा। तो आप जानते हैं कि जैसे आप 42 को तोड़ेंगे, ये जो 42 इसमें है इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 42 कैसे तोड़ेंगे, 7 6 42, 6 और 7 1 के अंतर तोड़ेंगे, तो प्लस प्लस वाले में 7 आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस वाले में 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अंतर इनका कितना हो जाएगा, इनका अंतर यानी P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 7 और 6 का अंतर कितना आएगा 1। एक तरह से यहाँ पे जो आएगा 1 के अंतर पे तोड़ते हैं तो बड़ा वाला आएगा, 1 के अंतर पे तोड़ते हैं तो छोटा वाला आएगा, दोनों का अंतर है तो पूछ रहा, दोनों को एक ही के अंतर पे तोड़ते थे, इसका मतलब P माइनस Q कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बट एग्जामिनर ने ये नंबर दे के नहीं पूछा, एग्जामिनर बड़ा चालाक था, थोड़ा सा चालाक था, उसने इस तरीके से पूछा कि बोला भाई P की वैल्यू जो है कड़ी में A प्लस कड़ी में A प्लस कड़ी में A प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, और Q की वैल्यू बोल दिया कड़ी में A माइनस कड़ी में A माइनस कड़ी में A माइनस कड़ी में A माइनस से इनफाइनाइट तक, और उसने बोला कि A एक नेचुरल नंबर है, A एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपको बताना P माइनस Q कितना होगा, P माइनस Q की वैल्यू पूछ दिया, देखो कितना दिमाग लगाया। तो अभी हम जानते हैं कि कुछ भी हो A को तोड़ेंगे, मान लो A को हमने तोड़ा x और x प्लस 1 में, तो यहाँ पे प्लस प्लस चल रहा, तो बड़का वाला आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे छोटका वाला आंसर आ जाएगा यानी कि x आ जाएगा, इन दोनों में छोटका वाला x है और बड़का वाला x प्लस 1 है। अब दोनों का अंतर यानी P की वैल्यू x प्लस 1 आ गया, Q की वैल्यू x आ गया, दोनों का अंतर ही तो पूछा है, अंतर क्या बताना था हमको 1, डायरेक्टली हम आंसर क्या कर सकते थे 1 कर सकते थे। तो ये थोड़ा सा घुमाता रहता है एग्जामिनर, ठीक है। एक टाइप का और क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है जिनको जानना चाहिए हमको, देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए कि कड़ी में A कड़ी में A प्लस नहीं है माइनस नहीं है, समझ लीजिए गुणा है, कड़ी में A इनफाइनाइट तक दे दिया, इनफाइनाइट तक अगर पूछ दिया तो आंसर A आ जाता है। बट अगर ये मान लीजिए इनफाइनाइट तक नहीं पूछा, इनफाइनाइट तक क्या नहीं पूछा, इनफाइनाइट तक नहीं पूछा, बल्कि क्या किया इसने क्या कर दिया,
इनफाइनाइट तक नहीं पूछा, बल्कि क्या किया देखो ध्यान से, कि बोला कि n कड़ी तक, कितने कड़ी तक, n कड़ी तक, इसमें n कड़ी ले लिया। तब आंसर क्या करना होगा आपको, a की पावर क्या करेंगे 2 की पावर n-1 और नीचे 2 की पावर n, ऊपर क्या करना है 2 की पावर n में से 1 घटा देना, नीचे 2 की पावर n कर देना। जैसे मान लीजिए अगर एग्जामिनर ने ऐसे पूछा कड़ी में 7, कड़ी में 7, कड़ी में 7, कड़ी में 7 और आप चले जाओ डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो आंसर सीधे सीधे 7 हो जाएगा। किसी ने पूछा भाई कड़ी में 3, कड़ी में 3, कड़ी में 3, कड़ी में 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। किसी ने पूछा कड़ी में 121, कड़ी में 121, कड़ी में 121 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो आंसर कितना हो जाएगा 121। जब इनफाइनाइट तक रहेगा तो सेम जो कड़ी के अंदर दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इनफाइनाइट तक नहीं दिया, इनफाइनाइट तक नहीं दिया, तब आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कड़ी में उसने दिया 5, कड़ी में दिया 5, कड़ी में दिया 5 और आपसे बोला भाई 5 कड़ी तक, अप टू 5 कड़ी, अब तो 5 कड़ी तक। इसके अंदर कितनी कड़ी है, इसके अंदर 5 कड़ी, डॉट डॉट लगा के 5 कड़ी तक, तो आपको 5 कड़ी है तो ये जो अंदर वाली वैल्यू इसको पहले उतारो 5, फिर जो 5 कड़ी है ना तो 2 की पावर 5 ऊपर, एक कम करके 2 की पावर 5 नीचे, यानी कि 2 की पावर 5 कितना होता है 32 नीचे आ जाएगा और ऊपर 32 में से एक कम हो जाएगा 31, तो 5 की पावर 31/32 आंसर हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि किसी ने पूछा कड़ी में 2, कड़ी में 7, कड़ी में 7, कड़ी में 7, कड़ी में 7 और मान लीजिए डॉट 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 6 कड़ी तक, कितने कड़ी तक 6 कड़ी तक, तो आप क्या करेंगे 7 लिख लेंगे 7 और ऊपर क्या आ जाएगा 2 की पावर, ये जो 6 कड़ी है तो 2 की पावर 6 में से एक कम करना, 2 की पावर 6 में से एक कम करना, नीचे 2 की पावर 6, तो 7, 2 की पावर 6 कितना होता तो 64, 2 की पावर 6 कितना होता 64, 64 में से एक कम हो जाएगा इधर ऊपर 63, तो ये आंसर हो जाएगा 7 की पावर 63/64। ठीक है, सबको समझ में आया होगा। बेसिक कड़ी के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, पेट के एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं कवर किया हूँ इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को कवर किया हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा फास्ट हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा कमेंट में लिख कर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, और कहाँ पे किस पोर्शन पे अच्छा नहीं लगा ये कह के ये कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़े। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ।